अनमोल एक बहुत ही हंसमुख चेहरा था। सबके बारे में सोचता था, हमारे साथ भी उठता बैठता था, हंसता था, खेलता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट के जरिए उसकी कुछ यादें ताजा की जाएंगी। उस टूर्नामेंट के जरिए अगर किसी चेहरे पर मुस्कान आती है तो ये उसको श्रद्धांजलि होगी। ये तो दोस्तों ये अनमोल सलारिया जी के भाई मेरे साथ अभी हैं और 7 तारीख से यहाँ पर जो टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है उसी के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। सर, डॉक्टर अनमोल सलारिया की याद में ये टूर्नामेंट कराई जा रही है और कितनी टीमें इसका हिस्सा बनेंगी? डॉक्टर अनमोल सलारिया मेरे ब्रदर थे और अभी उनकी 1 साल पहले देहांत हुआ था, तो हम उनकी याद में ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। और ये मुझे लगता है बहुत देर बाद गुड़ा सलाथिया में पहली नाइट टूर्नामेंट है जो खेली जा रही है। और हमारा इरादा है कि एटलीस्ट 32 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और हमने उसके लिए 4400 एंट्री फीस रखी है और विनर के लिए 31,000 और रनर अप के लिए 15,000 और हर मैच में रिफ्रेशमेंट होगी, साथ में लाइव कमेंट्री सब कुछ होगा। बाकी तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरी तरफ, यहाँ से अगर मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, लाइटों की तरफ से पूरा चकाचौंध किया गया है। अभी ये प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं और देखा जा रहा है कि लाइट की तकनीकी कहीं से कोई फॉल्ट तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि ग्राउंड तो आप यहाँ पे आए होंगे पहले भी कि ऐतिहासिक ग्राउंड है गुड़ा सलाथिया की और बेहतरीन मैचेस यहाँ पर होते हैं लेदर्स के। लेकिन ये मैं बता दूं कि कास्को टूर्नामेंट है और यहाँ पर 7 तारीख को डॉक्टर अनमोल सलारिया जी की याद में जो पहला मैच का आगाज होगा। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि एक टूर्नामेंट जब कराई जाती है और टूर्नामेंट खासकर नाइट टूर्नामेंट, क्योंकि नाइट टूर्नामेंट के खर्चे अलग हैं। आप देख रहे हैं कितनी लाइटें लगी हैं, अगर इसमें एक बल्ब भी फ्यूज होता है वो भी खर्चा है। और इतनी लाइटों की व्यवस्था करना जब टूर्नामेंट चल रही है उसके दौरान यहाँ पर जनरेटर चाहिए। सर, आप हमें बताएंगे कि इस टूर्नामेंट का आपके माइंड में ख्याल कैसे आया और इतनी बड़ी टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं, इसके पीछे किस किस का सहयोग रहा? हमारा इस टूर्नामेंट के लिए ख्याल ऐसे आया कि डॉक्टर अनमोल जो थे वो हमेशा बड़ा सोचते थे, कुछ डिफरेंट सोचते थे हमेशा जब भी कोई काम करना होता था। तो हमने भी सोचा कि टूर्नामेंट तो हमने बहुत करवाई है गुड़ा सलाथिया में, लेदर की टूर्नामेंट अभी 1 महीना पहले खत्म हुई है, बट नाइट टूर्नामेंट कभी नहीं हुई। यहाँ पे अभी सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है नाइट टूर्नामेंट का, बट इस एरिया में बहुत देर से कोई नाइट टूर्नामेंट नहीं हुई थी। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम नाइट टूर्नामेंट करवाएंगे। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि नाइट टूर्नामेंट के लिए जो लॉजिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा चाहिए, लाइट्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब तक मैच चलेगा 4-5 घंटे तक लाइट चाहिए। और ये जो लाइट्स लगी हुई हैं मर्करी लाइट्स, ये बहुत एक्सपेंसिव भी आती हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर अनमोल की फैमिली का, उनके फ्रेंड्स का, जो उनके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। और उसमें एक बड़ा योगदान हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल का भी है, जिन्होंने स्पॉन्सर करने में हेल्प की है। डिफरेंट लोगों के साथ कांटेक्ट मिला के, कोई डायरेक्टली स्पॉन्सर करता है फाइनेंशियली, कोई रिसोर्सेज सप्लाई करके हेल्प करता है। तो इसमें सबका मिला जुला हाथ है, कोई एक पर्सन नहीं है जो हेल्प कर रहा है, इसमें सबका गिना चुना सहयोग है और उसी के कारण हम ये टूर्नामेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है इन्हीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अनमोल का परिवार और हर चीज में गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल आगे आती है और गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल भी इस परिवार का हिस्सा बनी है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि अनमोल की याद में एक टूर्नामेंट कराई जाए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अनमोल एक बहुत ही हंसमुख चेहरा था। सबके बारे में सोचता था, हमारे साथ भी उठता बैठता था, हंसता था, खेलता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट के जरिए उसकी कुछ यादें ताजा की जाएंगी। उस टूर्नामेंट के जरिए अगर किसी चेहरे पर मुस्कान आती है तो ये उसको श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।